बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि जो मेरे एरिए में अटैक हुआ है बीमारी का पीपीआर और इसके साथ ही जो ईटीवी है इंटेरोटॉक्सीमिया, उसने बहुत नुकसान किया है। एक एग्जांपल आपके सामने रखूँगा कि जो रिसेंटली लास्ट 15 दिनों के अंदर यासर भाई के फॉर्म के ऊपर उसने दोनों बीमारियां मिक्स अटैक होकर क्या नुकसान किए। उनके जानवर जो हैं उनको वैक्सीन नहीं हुई थी ईटीवी की, पीपीआर की। दोनों बीमारियों ने एक ही दफ़ा अटैक कर दिया। और जब मखलूत अटैक होता है, यानी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जो वायरल डिसीज़ होती हैं जो एक से दूसरे जानवर तक फैलती हैं, वो आ जाए तो फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले 15 से 20 दिन में, यानी 2 से 3 हफ्ते के दौरान उनके 7 से 8 जानवर ज़ाया हुए, यानी एक्सपायर्ड हुए। इस तरह हुआ है कि शाम को, यानी रात को, उन्होंने जानवरों को जब बाड़े में अंदर जो है रूम में बंद किया तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। जब सुबह बाहर निकाला गया तो कोई एक जानवर या 2 जानवर वो इस कंडीशन में थे कि उठ ही नहीं सकते थे, यानी गिर चुके थे और वो शाम तक एक्सपायर हो गए। यानी 8 से 10 घंटे का टाइम ये करती है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था ईटीवी जो है उसमें सडन डेथ की रेशो बहुत ज़्यादा है। पीपीआर में फिर भी कुछ ना कुछ सर्वाइवल रेट मौजूद होता है। रात को बिल्कुल ठीक, सुबह गिर जाते थे और आवाज़ में साउंड आता था, यानी सांस में जो डिफ़िकल्टीज़ और वेन्स जो हैं वो सारी की सारी समझे नकारा हो चुकी होती थी, जानवर खा पी नहीं सकता था। ये सूरत हाल जानवरों की होती थी। और दूसरी तरफ मुंह पक जाता था, मुंह से झाग पानी सा टपकता रहता था, टेम्परेचर होता था, यानी पीपीआर जो है साथ लूज मोशन, पानी की तरह जो है वो मोशन आते थे जानवर। ये उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमने कभी वैक्सीन नहीं की, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि वैक्सीन करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने एतबार वाले बंदे से ले कि एक्सपायर्ड वैक्सीन ना हो, लेकिन वैक्सीन का इस्तेमाल करें। आखिर साइंटिफिक तौर पर एक चीज़ तैयार की गई है तो उसका कोई ना कोई तो मकसद है, कोई ना कोई तो फ़ायदा है। ये नहीं है कि वो नुकसान दे। हाँ, जानवर सेहतमंद हों तो वो बाज़ दफ़ा सर्वाइव कर जाते हैं, अटैक को बर्दाश्त कर जाते हैं विदाउट वैक्सीन। लेकिन एक चीज़, एक सहूलत अगर मुयस्सर है तो हमें वो अवेल करनी चाहिए। यानी मैं इस हक़ में हूँ कि हमें वैक्सीन जानवरों को करवानी चाहिए रेगुलरली। जो अब देखिए, 2 से 3 हफ्ते के दौरान 7 से 8 जानवर ज़ाया हुए और उनकी बड़ी बकरियाँ ज़ाया हुई, छोटे बच्चे नहीं, वो इसके अलावा हैं, अलग हैं इससे। और वो तमाम जानवर उनके लाख के राउंड अबाउट के, कोई कुछ 1000 नीचे कुछ ऊपर हो सकते हैं, यानी 7 से 8 लाख का उनका नुकसान हुआ। और ये तो वो नुकसान है जो जानवरों के एक्सपायर्ड होने की मद में हुआ है। बाकी जो बचे हैं उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी मैं अलग से एक वीडियो आपके सामने रखूँगा कि हमने अब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 से 3 दिन में जो ट्रीट हमने किया है उससे काफ़ी हद तक रिकवरी भी हुई है और जो नए जानवर हैं वो भी मुतासर होने से बचे हैं। वो भी मैं आपके सामने रखूँगा अगली वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल मेरा इस वीडियो का एक ख़ास मकसद है, वो ये है कि जो एक खुशहाल फार्मर होता है, बड़ा हंसता बसता गुज़र बसर चल रहा होता है, जानवर भी बड़े सेहतमंद होते हैं, जब डिसीज़ आती हैं तो वो अचानक जो है हमला करती हैं और ऐसे नुकसान कर देती। तो हमें हमा वक्त अगर ये काम करना, ये बड़ा सेंसिटिव जानवर है बकरी जो है, ये एक दफ़ा गिर जाए तो इसका संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हद तक उसके चांसेस पहुंच जाते हैं, यानी नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि ये जो है इसके अंदर इम्यूनिटी की जो रेशो है, इसकी जो कुव्वत बर्दाश्त है इस जानवर की बहुत कम है। बड़े जानवर जो भैंसें, गाय, बड़े जानवर होते हैं वो बर्दाश्त कर जाते हैं, बकरी बर्दाश्त नहीं करती। तो उनके ये थोड़ी सी गफलत, बाकी होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन अपनी तरफ से हम ये कहते हैं कि थोड़ी सी गफलत की वैक्सीन ना करने से इतना बड़ा नुकसान, तो क्यों हम रिस्क लेते हैं? हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक मकसद आपके सामने ये बात शेयर करने का ये है कि बकरी फार्मिंग इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं। हम जितने मर्जी एक्सपीरियंट हो जाएं, जैसे मर्जी इनकी केयर करना सीख लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है
कि जो देखिए, इल्म जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं होता, उसमें नई से नई राहें खुलती रहती हैं। तो कोई ना कोई ऐसी डिसीज़, कोई ना कोई ऐसे सिम्टम जानवरों में सामने आते हैं जो कि पहली दफ़ा आते हैं। अब ये बात मैंने इसलिए की है कि यासर भाई ये कहते हैं कि मैं 15 साल से ये काम कर रहा हूँ, 15 से 16 साल के अरसा में कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कभी ऐसी डिसीज़ नहीं आई, और मैंने कभी भी रेगुलर वैक्सीन नहीं की। कभी कभार अगर किसी ने कह दिया, कोई ले आया तो कर ले। यानी 15-16 साल में ऐसे वायरल अटैक नहीं हुए, आज हो गए। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम, बहुत सी मुश्किलात ऐसी होती हैं जो पहली दफ़ा आती हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। ये स्टोरी आपके सामने रखने का कि 2 से 3 हफ्ते में इतना बड़ा नुकसान उठाने का एक ख़ास पर्पज़ है कि हमने इससे सीखना है कि हमने कतई तौर पे गफलत नहीं करनी है। वैक्सीन जो है ये लाजमी करवानी है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 3 वैक्सीन सर्दी के ज़ोर से पहले ज़रूरी हैं, जो कि हमें अक्टूबर में कर लेनी चाहिए, सितंबर के एंड और अक्टूबर, जिनमें ETV, PPR और अब नवंबर में जाके CCP। मैं अपने जानवरों को कर चुका हूँ, CCP की वैक्सीन भी मैंने कर दी। हमारे पास में कोशिश होती है, मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। इसके बाद भी बीमारी का अटैक हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि एक सहूलत, एक फैसिलिटी हमें मुयस्सर है तो हमें उसे अवेल करनी चाहिए। चांसेस कम हो जाते हैं, बड़ी हद तक कम हो जाते हैं अटैक करने के, और सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है अगर जानवरों को वैक्सीन हुई हो। क्योंकि वैक्सीन में मुर्दा जरासीम होते हैं उस बीमारी के। ये भी समझ लें कि जिस बीमारी की हम वैक्सीन करते हैं उसके जम्स होते हैं, मुर्दा होते हैं। जब वो हम बॉडी में इंटर करते हैं जानवर की में, तो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो फौज है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की, वो तैयार हो जाती है। वो जरासीम होते हैं मुर्दा है पहले ही। जब वो एक्टिव होते हैं, तैयार होते हैं, तो फिर अगर असल जरासीम भी आ जाएं तो वो उनसे लड़ने की सलाहियत रखते होते हैं। असल मकसद ये है, ये एक आपको मैंने खाका टाइप, स्टोरी टाइप सामने रखा है कि वैक्सीन का मकसद असल ये होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो अपनी फ़ौज है, उसको बॉर्डर के ऊपर तैयार करना। तो लिहाजा ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है। ऐसा मैंने भी बहुत कम देखा है, लेकिन जब ऐसा होता है, जब किसी बाड़े में, किसी फॉर्म में डिसीज़ आती है वायरल, तो फिर वो तमाम जानवरों में से गुजरती है। अगर थोड़ी सी गफलत की जाए, अक्सर ये होता है कि विलेजेस के अंदर बड़े से बड़े फार्म जो है वो तबाह हो जाते हैं। वजह यही है कि जब वैक्सीन नहीं की हुई थी, जानवर में इम्यूनिटी नहीं होती है, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जानवर इफेक्टेड होता है। और जब इफेक्टेड होता है तो ETV तो मौका ही नहीं देती सुधरने का, संभलने का, फार्मर को सीधा होने का मौका नहीं देती इतनी देर में। ये रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले एक बकरा, उनका 1 साल का था, तकरीबन 25-30 kg का बकरा था। तो मैं गया तकरीबन रात 9, साढ़े 9 का टाइम, तो वो पड़ा था ऐसे ही, मतलब उसकी कोई कंडीशन अच्छी नहीं थी। मैंने उन्हें कहा कि ये बचने वाला नहीं है, आप ऐसा करें कि छुरी ले आएँ, आप जो है बजाय इसको ज़ाया करने के इसको जो है हलाल कर लें। तो वो छुरी घर से उठाने गए, 2 मिनट लगे होंगे, 2 से 3 मिनट। जब वापस आए, बकरा जो है एक्सपायर्ड हो चुका था। यानी इतना मौका नहीं मिलता कि आप जो है हाथ कर सकें, छुरी फेर सकें। तो ये खुदारा मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक गफलत की हुई है, वैक्सीन लाजमी तौर पे कर लें। वरना हमारे एरिए में, मैं बिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ, इस एरिए में PPR और ETV का बड़ा ख़तरनाक किस्म का अटैक हुआ है। तो बड़ा नुकसान हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है अपने फ़ज़ल से तमाम जानवरों को, इंसानों को हर किस्म की वायरल डिसीज़ से, हर किस्म की मुश्किलात से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।